नाम है सर आपका? रोहित साहू, रॉबिन बोलते हैं। सर जैसे कि आप पहले भी पार्षद रहे और वर्तमान में भी आप पार्षदी की दावेदारी करने जा रहे हैं, जी। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले किस वार्ड से आप पार्षदी चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं? वार्ड नंबर 33 बाहर ओरछा गेट द्वितीय। तो सर अब वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर विकास कराना बाकी है अभी आपका? कुछ सड़क निर्माण कार्य रह गए हैं। जी। जिन सड़कों में पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनमें एनओसी मिलने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको सड़क निर्माण कार्य को कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा ये जो पाइपलाइन डल रहे हैं उसकी वजह से पूरी सड़कें खराब हो गई हैं। जी। तो लेकिन सर जैसे कि आपको भी जानकारी है, जब पाइपलाइन डलती है ठेकेदार के द्वारा तो उनको राइट ये होता है कि जैसी आप सड़क मिली है आपको उसी कंडीशन में सड़क करनी है। एक्चुअली में होता क्या है कि सड़क जब पाइपलाइन पड़ जाती है ना, तो कुछ लोग समय पे कनेक्शन नहीं लेते हैं। उसमें समय पे जो कनेक्शन हो जाए ना, तो घर में घर कनेक्शन होते हैं, कभी किसी ने कहीं गड्ढा खुदवा लिया, कभी किसी ने कहीं गड्ढा खुदवा लिया, तो उस चक्कर में सड़क खराब हो जाती है। सर दूसरी चीज मैं जानना चाहूँगा कि इन पिछले 5 सालों में आपके द्वारा आपके वार्ड के लिए कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? विकास कार्य तो अनेक कराए हैं, जिनमें से लक्ष्मी गेट से लेकर रिसाला चुंगी तक सड़क निर्माण, जी, डिवाइडर युक्त सड़क निर्माण, लक्ष्मी ताल का विकास, गंगाधर राव पार्क कब और बगाया छोट-पोट सड़कें रही हैं उसमें। जी। सर दूसरे आपके वार्ड में पानी की कैसी क्या स्थिति चल रही है? पानी की स्थिति हमारे यहाँ लगभग गलियों में पाइपलाइन पड़ गई है, और जिनमें नहीं पड़ी थी उनमें मेरे द्वारा पड़वा दी गई है। जी। बस उनका पानी की सप्लाई चालू होने का इंतजार हम कर रहे हैं। दूसरी आपके वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है? आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ वार्ड में थे नहीं, जिसकी सूचना मैंने नगर निगम में दी है और आश्वासन मिला है जल्द से जल्द आंगनवाड़ी की उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी आपके वार्ड में शिक्षा का स्तर किस प्रकार से संचालित हो रहा है? शिक्षा का स्तर तो बढ़िया संचालित हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। और जो बच्चों के एडमिशन नहीं कराते तो मेरे द्वारा उनसे हमेशा आह्वान किया जाता, प्रार्थना की जाती है कि बच्चों का एडमिशन करवाओ, और खुद जाकर भी बच्चों के एडमिशन कई प्राथमिक विद्यालयों में करवाए हैं। अच्छा सर, जैसे कि ये जो आपने अपनी बात बताई कि आपने 5 सालों में आपके क्या क्या काम कराया, तो ये बात तो सर एक वो हुई कि जो योजनाएं थी उनके तहत काम कराए गए, लेकिन इन पिछले 5 सालों में आपके द्वारा आपके वार्ड वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई आपकी तरफ से, क्या क्या आपने सौगातें दी? शासन से जो मदद मिली वो तो पहुंचाई दी गई। जी जी। और व्यक्तिगत तौर पे जो मुझसे हो सका, कोविड के दौरान लोगों के लिए राशन की व्यवस्था, जी, गरीब लोगों के लिए किसी सिलेंडर की व्यवस्था, जी, ये सारी व्यवस्थाएं, सैनिटाइजर वगैरह बराबर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए खुद जाकर सैनिटाइजर करवाना। जी। अच्छा दूसरी सर, आपके वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में शिविर के द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें नेत्र शिविर, फिजिशियन से शिविर या कुछ जांचों से शिविर लेके इन सब लोग। ये जो शिविर लगाए गए तो ये किस माध्यम से लगाए गए? शासन के द्वारा ही लगाए जाते हैं, कुछ अपने द्वारा भी लगवाए जाते हैं, कुछ हम हमारे जो संस्थाओं से आह्वान करते हैं उनके द्वारा भी लग जाते हैं। जी, तो तमाम तरीकों से। यानी कि कुल मिला के काफी इन 5 सालों में आपके द्वारा वार्ड का विकास किया गया, लोगों को काफी सुविधाएं मुहैया कराई गई। स्वास्थ्य संबंधित भी आपने बताया कि समय समय पर कैंप का आयोजन करके उनको स्वास्थ्य संबंधित भी आपने सुविधाएं दी। तो सर अब अगर जनता आपको दोबारा पार्षदी पद पर चुनती है और आप दोबारा पार्षद बनते हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप विकास कराना चाहेंगे? सबसे पहले मुझसे जो काम छूट गए हैं, बचे हैं, या किसी अड़चनों के कारण छूट गए, उनको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बैंकर्स कॉलोनी से लेके श्याम चोपड़ा शमशान घाट तक सड़क खराब है, जिसमें पाइपलाइन पड़ी हुई है जी। तो एनओसी मिलने तक उस पर काम नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले तो उसको कराना है जी। और श्याम चोपड़ा के सामने वाली सड़क जो पूरी खराब पड़ी हुई है, वो निर्माण अभी वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ जी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भी इन पिछले 5 सालों में आपके द्वारा छूटे गए हैं? मुद्दे तो लगभग पूर्ण हो गए हैं, जो छोट-पोट छूटे होंगे उनको पूर्ण कराएंगे जी।
अगर सर बाढ़ की जनता ने दोबारा से आपको आशीर्वाद दिया और आप पार्षदी पद पर आते हैं, तो इस बार आप अपने बाढ़ की जनता को अपनी तरफ से क्या पर्सनल सौगात देने वाले हैं? इस बार अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और पार्षद के रूप में दोबारा बन के आता हूँ जी, तो जनता के लिए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर सेवा की सुविधा देने की, जिसमें जनता के लिए ऑनलाइन सारे काम हो सकें। जैसे कि आय जाति निवास जनता राशन कार्ड के लिए परेशान होते हैं जी जी, जगह जगह दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसके लिए मेरा सोचना ये है कि ऐसी सुविधा देके उनको इस चक्कर काटने से बचाया जा सके। तो ये जो आपने बोला कि वो कंप्यूटर ऑनलाइन सेवा आप देंगे, तो ये आपके द्वारा निःशुल्क रहेगी? बिल्कुल निःशुल्क रहेगी जी। चैनल के माध्यम से आप अपने बाढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समस्त बाढ़ वासियों से? समस्त बाढ़ वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में मेरी पत्नी ने पार्षद के रूप में सेवा दी है, और अगर आगे मुझे सेवा का मौका देते हैं, अब मैं आया हूँ, मैंने आवेदन दिया है और बाढ़ के विकास में जो भी मुझसे हो सकेगा वो करने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे आशीर्वाद देते हैं तो संपूर्ण बाढ़ के लिए जो भी कार्य मेरे द्वारा हो सकता है उसे करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मेरे बाढ़ वासियों ने मुझे पिछले 5 साल में सेवा का मौका दिया था पार्षद के रूप में, अगर पुनः सेवा का मौका देते हैं तो बाढ़ के और भारी मतों से विजय बनाते हैं तो बाढ़ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करूँगा और बाढ़ को सुंदर व स्वच्छ बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर।